नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो धन की बारिश करता है, लक्ष्मी का स्वरूप है। इस पौधे को धन देने वाला पौधा तो माना जाता है। साथ ही इस पौधे के बारे में एक बातें खासकर प्रचलित है कि जब नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाया था और उनके पिता का वध किया था, तब उनके हाथों में असीम पीड़ा हो रही थी और इस पीड़ा को शांत करने के लिए वो जो ये वृक्ष है, गूलर का वृक्ष, इसमें अपने नाखूनों को दबा देते हैं जिससे उनकी पीड़ा शांत हो। तो उनकी पीड़ा हर ली इस वृक्ष ने, इसलिए इस पेड़ की महिमा बहुत हो जाती है। वैसे तो कृतिका नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनको इस वृक्ष की पूजा करना चाहिए। लाइफ में कभी धन की कमी नहीं होती अगर कृतिका नक्षत्र वाले इस पेड़ की पूजा करें तो। इस पेड़ के बारे में एक और मान्यता है कि इसमें जो पुष्प आता है वो कोई नहीं देख सकता, लेकिन अगर कोई देख ले, उसको मिल जाए, तो उसकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। वो जो चाहेगा वो प्राप्त होगा। तो इस पौधे की जितना महिमा कहा जाए वो कम है। गूलर का पेड़ का अगर हम ग्रहों से संबंध जोड़ें तो शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और धन के देवता कुबेर का स्थान माना गया है। शुक्र विलासिता, भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम का ग्रह है और धन के कारक जो ग्रह हैं वो शुक्र ही है। तो इस गुलर के पौधे में अगर आप रोज जल अर्पित करें, दीपक लगाएं, तो शुक्र भी आपका बेहतर होता है और कुबेर की कृपा भी बरसती है, धन की कमी नहीं होती। माना जाता है शुक्रवार के दिन गुलर पेड़ की लकड़ियों से हवन किया जाए और ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप किया जाए तो आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाती है। अगर प्रेम विवाह में अड़चने हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को गूलर के वृक्ष की जड़ लाकर इसको आप गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर चांदी के ताबीज में डालकर धारण करें तो प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है और संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी इसी प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। अगर अमावस्या के दिन, खासकर शुक्रवार का दिन हो, तब गूलर के वृक्ष की जो जड़ होती है, चावल, दूध, चीनी अगर वहाँ पर आप अर्पित करें या खीर बनाकर अर्पित करें तो ऐसा करने से भौतिक सुख बढ़ता है। धन कुबेर की संपदा है ये वृक्ष। इसके फूल को कोई देख नहीं सकता क्योंकि ये रात में खिलता है और सीधे स्वर्ग चला जाता है, जमीन पर आता ही नहीं, प्राण वायु होती है। तो देखिए, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि गूलर का पौधा दैवीय वृक्ष होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, यानी कृतिका नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और गूलर का पौधा कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको शुक्र यानी धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आप गूलर के पौधे का कौन सा प्रयोग करें, गरीबी दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग। देखिए, शुक्र ग्रह विलासिता और सुख देने वाला ग्रह है और अगर आपको लगता है कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्र की अशुभ स्थिति को समाप्त करने के लिए आप नियमित रूप से गूलर का पौधा, आप चाहें तो इसमें जल दें या अपने हाथों से कहीं पर लगाएं और देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा आपका शुक्र भी बेहतर होगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज, तब आप या फिर आप चाहते हैं कोई जमीन जायदाद भवन खरीदें, काम नहीं बन पा रहा, तो गूलर के वृक्ष की जड़, याद रखिए, गूलर के वृक्ष की जड़ किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ले आए। अब इसको गंगा जल इसके ऊपर छिड़के और मन में अपनी कामना को कहकर चांदी की डिबिया में इसको अंदर कर धारण करें। कुछ ही समय में आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे तो गूलर के फूल, बहुत रहस्यमयी बातें कही जाती है कि गूलर के फूल कभी ज़मीन पर नहीं गिरते, ना ही आज तक कोई देख पाया है, लेकिन मान्यता है कि फूल कुबेर की संपदा है और अक्सर रात में खिलते हैं और खिलते ही स्वर्गलोक चले जाते हैं, इसीलिए धरतीवासियों को नहीं मिलता। लेकिन गूलर का पुष्प अगर मिल जाए
या फिर गूलर के फल टहनियों पर गांठ की तरह लगते हैं, आपने देखा होगा। अगर मिल जाए तो ये चूँकि औषधीय गुण से भी हैं, इसकी सब्जी खाया जाते हैं और इसके छल और जो पत्ते हैं इसका प्रयोग भी आयुर्वेद में होता है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें, या तो अपने हाथों से पौधा लगाएं या फिर इसके जड़ का तिलक करें या ताबीज में भरकर रखें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।